भाभी ये क्या है? आप दिन भर घर का काम करती हैं, फिर भी कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाता है। घर वाले आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। आपको इन सब की बातों का बुरा नहीं लगता क्या? ये सुनकर मीनाक्षी बोली, नेहा, मैं न तो तुम्हारी तरह संपन्न परिवार से हूँ और न ही नौकरी पेशा है। मेरे पति और ससुराल वालों को पता है कि मेरी ओर से कोई बोलने वाला नहीं है। मेरे माँ पापा साफ कह देते हैं कि वे मेरे ससुराल से कोई बहस नहीं करेंगे। अगर कुछ हुआ तो मुझे ही सुनाएंगे, इसीलिए मैं घर की शांति के लिए चुप रह जाती हूँ। नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा, भाभी, ये लोग आपकी जरा से भी कमी पर घर में कलह मचा देते हैं। ये क्यों नहीं समझते कि आप भी किसी की बेटी हैं? और भाभी, क्या घर की शांति के ठेका आपने अकेले ले रखा है? अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। आपके चुप रहने से ही इन लोगों में हिम्मत बढ़ी है। आप खुद को अकेला मत समझिए, मैं आपके साथ हूँ। रही पैसों की बात, तो आप में इतना हुनर है कि मैं आपको कमाई का कोई ना कोई रास्ता जरूर बता दूंगी, लेकिन पहले आपको मेरी बात माननी होगी। अपने अपमान को आपको बंद करना ही होगा। ये सुनकर मीनाक्षी ने भारी आवाज में कहा, नेहा, मैं कर ही क्या सकती हूँ? ये लोग तो मुझे मायके तक नहीं जाने देते। कहती हैं तुम चली गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? मीनाक्षी बहुत स्नेही और धैर्यशील स्वभाव की औरत थी। घर की हर जिम्मेदारी वह बखूबी निभाती थी। उसने अपनी देवरानी नेहा से भी बहन जैसा अपनापन दिखाया था, लेकिन बदले में उसे अपनी सास से ताने, देवर से उपेक्षा और पति से बेपरवाही ही मिली। नेहा ने भाभी का हाथ पकड़कर धीरे से उनके कान में कुछ कहा। अगली सुबह सभी लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। अचानक धड़ाम की जोर से आवाज आई, रसोई से बर्तन के गिरने की। खटपट के साथ ही मीनाक्षी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। सारे लोग घबराकर रसोई की ओर आए। अंदर का दृश्य देखकर उनके सबके होश उड़ गए। मीनाक्षी फर्श पर गिर पड़ी थी और चारों ओर बर्तन बिखरे पड़े थे। मीनाक्षी को जमीन पर गिरा देख सास विमला जी ने ताने मारते हुए कहा, उठो जल्दी से, क्या भैंस की तरह पड़ी हो? देखने से काम हो जाएगा क्या? एक काम भी सही से कर नहीं सकती। सुबह का समय है, कितना सारा काम पड़ा है, अब तक ये चाय भी नहीं बनाए। ये सुनकर नेहा तिलमिला उठी। उसने गुस्से से कहा, अरे मम्मी जी, भाभी जी जमीन पर गिर पड़ी है और आपको घर के कामों की चिंता है क्या? आपको दिखता नहीं इनको कितनी तकलीफ हो रही है? तभी मीनाक्षी दर्द से कहराती हुए फिर चीख उठी। नेहा तुरंत अपने बड़ी भाई की ओर मुड़ी और बोली, भैया, आप भाभी को गोद में उठाकर कमरे में ले जाइए। देखिए भाभी से उठा भी नहीं जा रहा। मीनाक्षी की चीख सुनकर उसका पति अनिल माँ की ओर देखने लगा। विमला जी आक्रोश में बोली, अब यहाँ कितनी देर तक पड़ी रहेगी ये महारानी? अनिल, उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाओ। अनिल ने जैसे तैसे मीनाक्षी को उठाया और कमरे में लेके गया। नेहा ने सबको रोकते हुए कहा, आप लोग थोड़ी देर बाहर रुकिए, मैं भाभी को दवाई लगा देती हूँ, फिर आप सब अंदर आइएगा। जब सब बाहर चले गए तो नेहा झुककर मीनाक्षी से धीरे स्वर में बोली, भाभी, हमारा नाटक शुरू हो चुका है, अब इसे अंत तक निभाना है। इन लोगों की अक्ल ठिकाने पर लाना है, बहुत जरूरी है। कुछ देर बाद सब लोग कमरे में आए। सबकी चिंता का विषय ये नहीं था कि मीनाक्षी कैसी है, बल्कि ये था कि अब घर का सारा काम कौन करेगा। नेहा ने तुरंत कहा, मम्मी जी, आप लोग चिंता मत करिए, मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ और भाभी को अस्पताल दिखाने ले जाऊंगी। उसे घर के मर्दों को ऑफिस से छुट्टी लेनी नहीं पड़ेगी और अभी चाय नाश्ता मैं बना देती हूँ। ये सुनकर विमला जी संतुष्ट होकर बोली, अच्छा हुआ नेहा, तुम संभाल लोगी, वरना इस मीनाक्षी ने तो सुबह सुबह सबका दिन खराब कर दिया। उस दिन नाश्ते में केवल ब्रेड, बटर और चाय बनी थी। घर के मर्दों को ऑफिस के लिए टिफिन भी नहीं मिली थी। थोड़ी देर बाद नेहा बोली, मम्मी जी, मैं भाभी को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, पता नहीं कितना समय लग जाएगा, इसीलिए आप दोपहर का खाना बनाकर रखिएगा। और हाँ भैया, जरा आइए, भाभी को टैक्सी तक ले जाने में मेरी मदद कीजिए। मन ही मन चिढ़ते हुए विमला जी ने नेहा की मदद करने चली गई, पर जैसे ही वापस रसोई में लौटी, बड़बड़ाते हुए मन ही मन में मीनाक्षी को गाली देने लगी। टैक्सी में बैठते ही नेहा और मीनाक्षी की हंसी छूट गई। दोनों जानती थी कि उसका ये नाटक घर वालों को सबक सिखाने के लिए कितना जरूरी था। करीब 3 घंटे बाद दोनों घर लौटी। मीनाक्षी के हाथ और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। घर पहुंचते ही नेहा बोली, मम्मी जी, भाभी को दवाइयाँ देनी है, घर में जो भी खाना बना है ले आइए। विमला जी बेशर्मी से बोली, नेहा, मीनाक्षी के जाने के बाद मैं रसोई में गई ही नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा सामान कहाँ रखा, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। ये सुनकर नेहा तीखे स्वर में बोली, वैसे तो आपकी नजर में भाभी को कुछ नहीं आता, लेकिन आज जब एक दिन उसे खाना बनाने को कहा गया तो आपसे हुआ ही नहीं। इसके बाद नेहा ने तुरंत बाहर से खाना मंगवाया, सास को थाली पकड़ा दी और अपना और मीनाक्षी का खाना लेकर भाभी के कमरे में चली गई। सास को जब दोनों बेटे ऑफिस से घर लौटे तो विमला जी ने उन्हें गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मीनाक्षी के
के पैर और हाथ 1 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ा है। दोनों बेटे ये सुनकर हैरान रह गए। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब घर का सारा काम कौन करेगा। नेहा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कल से मुझे भी ऑफिस जाना है। मम्मी जी, सुबह के कुछ कामों में आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, और वैसे भी मुझे तो मैगी और पास्ता के अलावा कुछ नहीं आता। फिर भाभी की देखभाल भी तो करनी है। मम्मी जी, आपको ही सब मैनेज करना होगा। ये सुनकर बिमला जी के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो उन पर कोई पहाड़ टूट पड़ा। वह घबराकर बोली, मेरी तो काम करने की आदत छूट गई है, मुझसे ये सब नहीं होगा। एक काम करते हैं, मीनाक्षी को उसके मायके भेज देते हैं। यहाँ खाना बनाने वाली और झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली को रख लेंगे। नेहा ने तुरंत बोल उठी, मम्मी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भाभी ने सालों तक आपकी इतनी सेवा की, जब उन्हें आपकी जरूरत है तो आप उन्हें मायके भेजना चाहती हैं। वैसे तो आप उन्हें मायके जाने नहीं देती, और आप खुद ही कह रही हैं कि वहाँ भेज दें। ससुराल वालों की बातें मीनाक्षी अपने कमरे से सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। धीरे से बोली, मुझे मायके जाने दो, क्योंकि वहाँ भले ही मुझे शारीरिक आराम ना मिले, लेकिन मानसिक सुकून कभी नहीं मिलेगा। अगले दिन अनिल चुपचाप मीनाक्षी को उसके मायके छोड़ा। मीनाक्षी के मायके जाने के बाद अनिल और समीर दोनों भाइयों को अपने कपड़े खुद ही प्रेस करने पड़ते थे। एक दिन झुंझलाकर अनिल अपनी माँ से बोला, मम्मी, मीनाक्षी थी तो कभी मुझे अपने हाथ से कपड़े नहीं प्रेस करने पड़ते थे। बिमला जी गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बेटा, सच कह रहे हो, हम सब ने उसे नौकरानी ही समझ लिया था। मीनाक्षी को गए 1 महीना हो गया था और सब असहाय हो रहा था कि उसके रहते ही घर में कितना आराम था। अनिल जब अपनी पत्नी की असली कीमत समझने लगा था, इधर नेहा का पति समीर भी, जो रोज ऑफिस में डांट खा रहा था क्योंकि बहुत देर पहुंचने लगा था। सुबह कपड़े तैयार करने, नाश्ता बनाने और टिफिन पैक करने में उसका काफी समय निकल जाता था। उसे भी अब अपनी भाभी मीनाक्षी की अहमियत समझ आ रही थी। बिमला जी को कल तक घर की महारानी बनी फिरती थी, आज उनके चेहरे पर थकावट और जिम्मेदारी की गहरी लकीरें साफ झलक रही थी। बिमला जी एक नजर अपने घर में डाली। बिखरा हुआ, फैला हुआ, मानो किसी की आत्मा छीन गई हो। चारों ओर अव्यवस्था थी, और ये सब देखकर उनके बार बार मीनाक्षी की याद आ रही थी। उनके मन में गहरी कसक उठी। उन्हें अब यह एहसास हो चुका था कि मीनाक्षी के बिना उनका घर बिल्कुल वैसा ही जैसा आत्मा के बिना शरीर। घर में 2-2 नौकरानियां लगी थी, लेकिन उनमें से कोई भी वह अपनापन व लगाव नहीं दे पा रही थी जो मीनाक्षी देती थी। सास की सेवा करने वाला कोई नहीं था। बिमला जी के मन में पछताने की लकीरें गहरी होती चली जा रही थी। उन्होंने सोचा, जिस बहू को मैंने हर पल कोसा, ताने दिए और नीचा दिखाया, वही बहू इस घर की साक्षात लक्ष्मी थी। अब वे मीनाक्षी के ठीक होकर लौटने की दिनों में गिनती करने लगी। एक शाम जब सभी लोग डिनर के लिए बैठे तो नेहा ने गंभीर स्वर में कहा, शायद अब आप सबको इन 2 महीनों में भाभी की अहमियत समझ आ चुकी होगी, इसीलिए मैं साफ कह रही हूँ, भाभी के ठीक होकर आने के बाद भी दोनों मेड लगी रहेंगी और उनका वेतन हम तीनों मिलकर देंगे, लेकिन खाना तो भाभी ही बनाएंगी, क्योंकि उनके हाथ के स्वाद जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। और हाँ, अब उनके आने के बाद हम सब अपना अपना काम खुद करेंगे और उन्हें पूरा सम्मान देंगे, जो एक बहू को असली हक है। हमने उनकी कोई कदर नहीं की थी, शायद ये चोट हमें आईना दिखाने के लिए लगी थी। नेहा की बातें सुनकर सब लोग सिर झुका बैठे थे। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। बिमला जी आंखों में नमी तैर आई। वे बोली, सच कहती हो नेहा, आखिरकार मीनाक्षी के ससुराल वापस आने का दिन आ ही गया है। पूरा परिवार मीनाक्षी को उसके मायके लेने पहुंचा। कमरे में पहुंचते ही नेहा दौड़कर मीनाक्षी से लिपट गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर उसने धीरे से सारी बात बताई, कैसे अब पूरे परिवार को मीनाक्षी की असली कद्र होने लगी थी, कैसे घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते सब थक चुके थे और उन्हें समझ आ चुका था कि मीनाक्षी उस घर की असली धुरी है। मीनाक्षी भावुक होकर बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ नेहा, वरना मैं तो ऐसे लोगों के बीच घुट घुट कर जी नहीं पाती। लोग कहते हैं देवरानी जेठानी की लड़ाइयाँ मशहूर होती हैं, मगर ऐसा प्यार बहुत कम जगह देखने को मिलता है। नेहा मुस्कुराती हुई बोली, भाभी, हमारे ये नाटक गुप्त ही रहना चाहिए, वरना सारी पोल खुल जाएगी, इसीलिए आपको कुछ दिन तक लड़खड़ाकर चलने का नाटक करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर जोर से हंस पड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नई कहानी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।